बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होंगी, उनको हमने अब सेकंड जो हमारा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसे हमने इसका आंसर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर हमने बाय फैक्टराइजेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। तो इस सोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में हिंट दे दूं कि इस मेथड के अंदर हमारा असल मकसद क्या है। स्टूडेंट, हमें दो फार्मूलाज हमने पहले भी ये छोटी क्लासेस में भी हम याद कर चुके हैं, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। स्टूडेंट, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इन दो फार्मूलाज के ऊपर ही बेस करता है। ठीक है, तो अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको ये सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो ये ओपन जब होगा तो आपके पास ये आ जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जब नेगेटिव फार्मूला होता है तो हमारे पास ओपन होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सिर्फ आप याद कैसे कर सकते हैं, मेथड आपके पास देखें सेम फार्मूला होगा, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा, 2ab के साथ जब प्लस का फार्मूला होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस का फार्मूला होगा तो माइनस आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन होगा वो हमारी जो गिवन आइडेंटिटीज हैं उसकी जो है वो लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे गिवन होगा और उसको हमने राइट साइड में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टूडेंट इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बेटे सबसे पहले आपने इसमें क्या काम करना है, हम इसे थोड़ा सा अगर अरेंजमेंट देखें तो आपने ट्राई करना है कि आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर बनाता हो किसी नंबर का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपके पास 4 हो सकता है, ठीक है, जो कि आपके पास 2 का स्क्वायर बनाता है। इसी तरह आपके पास 9 हो सकता है जो 3 का स्क्वायर बनाता है। आपके पास यहाँ पे 16 हो सकता है जो 4 का स्क्वायर हो सकता है। आपके पास 25 हो सकता है जो 5 का स्क्वायर आ सकता है, और सो ऑन। इस तरह के हमारे पास नंबर होने चाहिए जो किसी ना किसी छोटे नंबर का कंप्लीट स्क्वायर बनाते हो। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं होगा तो उसको हम कैसे डील करेंगे वो मैं अभी आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये जो 7 है ये एक किसी भी नंबर का कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो ये पूरी इक्वेशन है जिसको हम बोल देते हैं कि 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इस पूरी इक्वेशन नंबर 1 को मैं डिवाइड कर दूं 7 के साथ। ठीक है जी, अगर हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो बेटे आपके पास बन जाएगा 7x² प्लस 2/7x माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 से डिवाइड करने से आपको पता है 7 डिवाइड करने से आपके पास वापस 0 ही मिलने वाला है। तो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे हमने 7 डिवाइड नहीं किया, तो 7 डिवाइड करने से देखें 7 1 टाइम 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो मेरे पास ये इक्वेशन जो है बन जाएगी, 7 कैंसिल आउट होने से मेरे पास ये बन जाएगी x² प्लस 2/7x माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होगी आपने बेटे उसको दूसरी तरफ ले जाना है इस इक्वल साइन के। तो देखें 1/7 माइनस का था, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो प्लस का 1/7 बन जाएगा, और 0 के साथ प्लस करने से आपके पास यही चीज आ जाएगी। ठीक है जी, अब देखिए स्टूडेंट, ये जो मिडिल टर्म होगी ये हमें बताएगी कि हम उन आइडेंटिटीज में से हमने कौन सी आइडेंटिटी जो है वो यूज करनी है। तो देखिए अगर यहाँ पे मिडिल टर्म में प्लस की होगी तो प्लस वाला फार्मूला होगा, यहाँ पे अगर नेगेटिव होगा तो स्टूडेंट हमारे पास नेगेटिव वाला फार्मूला होगा। तो अब इसको हमने अरेंज कैसे करना है, तो देखिए बेटे इसको मैं आपको अरेंज करके इसको सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आप इसको समझ दें कि किस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर इस x को मैं लिख सकता हूँ x रेज टू पावर 2, ठीक हो गया। और उसके बाद स्टूडेंट फार्मूले के अकॉर्डिंग आता है यहाँ पे मेरे पास 2, और a की जगह पे मुझे यहाँ से मिल चुका है x। ठीक है, ये जो a की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता चल जाएगी। अब इस पोर्शन में से आप चेक करें कि आपको 2x मिल चुका है, बाकी ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इससे मल्टीप्लाई करवा के 2/7
x आपके पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट वो वैल्यू आपके पास होगी 1/7। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू क्या होगी 1/7 होगी, क्योंकि आप यहां से देख के खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 2/7x बन जाए मेरे पास। ठीक है बेटे, तो आपके पास ये वैल्यू बन गई, तो इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1/7। ठीक है जी, ये स्टेप करने के बाद हमें देखें a की वैल्यू मिल चुकी है और 2a और साथ में जो नेक्स्ट नंबर होगा वो ऑब्वियसली कौन सी वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें b की वैल्यू खुद से ऐड करनी है, जो कि हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि b की वैल्यू क्या है। तो हम क्या करेंगे बेटे, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करते हैं जी, इक्वेशन नंबर 2 में हम 1 प्लस जो 1/7 होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू रिक्वायर्ड है। इस वैल्यू को स्टूडेंट हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिख लें, इन इक्वेशन 3 इसको जरा दोबारा से हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख लेंगे, इन इक्वेशन 2 एड 1/7 होल स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है बेटा जी, हम इसको बोथ साइड ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी x² प्लस 2x इंटू 1/7 प्लस 1/7 होल स्क्वायर इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट, आपके पास ये चीज आएगी। अब देखें बेटा, ये हमारे पास प्लस वाले फार्मूले की कंप्लीट जो है वो जो है हमारे पास वो लेफ्ट साइड बन चुकी है। ठीक है, ये a² प्लस 2ab प्लस b होल स्क्वायर, तो इसका मतलब हम इसे क्लोज करते सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर में। तो यहाँ पे इस वैल्यू के अकॉर्डिंग a की वैल्यू हमारे पास आएगी x, देन प्लस आ जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये प्लस का फार्मूला है। b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/7 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटे, उसके बाद नेक्स्ट देखें, यहाँ पे राइट साइड में हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 1/7 प्लस ये 1/7 का स्क्वायर ओपन करेंगे बेटे, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही आ जाएगा और 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखें इसको हम इसी तरह से अगर लेके चलते हैं तो नेक्स्ट साइड पे मेरे पास इनका एलसीएम लेंगे तो बेटे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 49 और 7 को डिवाइड करेंगे 49 पे तो हमारे पास 7 टाइम्स 49 होता है और उस 7 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7 1 टाइम्स 7 आ जाएगा। और प्लस साइन इसी तरह बेटा 49 को डिवाइड करेगा तो मेरे पास 1 आएगा, उस 1 को मैं ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 1 ही मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर हम आगे मूव करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 1 स्टूडेंट हमारे पास 8 होगा और ये हमारे पास आ जाएगा 49। यहां तक पहुंचने के बाद अब देखिए स्टूडेंट हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे वैल्यू x की, तो क्योंकि x हमारे पास स्क्वायर फॉर्म के अंदर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका नाम इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। और देखिए हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग स्क्वायर रूट, इक्वेशन नंबर 3 पे स्टूडेंट हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो बेटे आपके पास ये आ जाएगा x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49 और ये इसके ऊपर ये फॉर्म आ जाएगी। अब देखें यहाँ से स्क्वायर बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x प्लस 1/7। ठीक है जी, और इक्वल में आपके पास देखें बेटे आपके पास ये 2 है 8 है, क्योंकि आपके पास 49 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालें वो आपके पास 7 आ जाएगा और 8 का आप निकालें, 8 को अभी हम नहीं सॉल्व करते, इसको अभी हम इसी तरह से रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये 8 है, कोई भी परफेक्ट नंबर यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं देता आपको किसी नंबर का। अब बेटे हम क्या करेंगे, क्योंकि देखें दोनों साइड पे हमने अंडर रूट अप्लाई किया है तो आपके पास नंबर लाइन के रूल के अकॉर्डिंग आपके पास ये जो वैल्यू होगी प्लस माइनस में आएगी। तो अब क्या करेंगे बेटे, हम इसको एक दफा प्लस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे और एक बार माइनस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे।
ये बेटे बन जाएगा, और इसी तरह ये वैल्यू बन जाएगी 1/7 इज इक्वल टू माइनस √8/7। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें बेटे, ये आपके पास 1/8 जो था इस साइड पे प्लस का था, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा √8 माइनस 1। और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटे आपके पास आ जाएगा ये आपके पास माइनस √8/7 मौजूद था। ये आपके पास 1/7 प्लस का था तो दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से बेटे आपके पास ये आ जाएंगे, और ये वैल्यू आपके पास -8 - 1 आ जाएगी, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट हमारे पास ax² + 4x - a = 0। ये भी सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जैसी कंडीशन है। इसे x² के साथ आपके पास जो नंबर आ रहा है, ठीक है, वो a है, यानी आपके पास कोई भी आपके पास ये वेरिएबल है और ये स्केयर परफेक्ट स्केयर नहीं है किसी भी नंबर का। तो सबसे पहले बेटे हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे a के साथ। ठीक है, a से इसको डिवाइड करेंगे हम, ताकि आसानी से इसको हम सॉल्व आउट कर सकें। तो देखो बेटे, ये a से इसको डिवाइड कर दें, और इसी तरह इसको भी a से डिवाइड कर दिया जाएगा, और इसको भी a से डिवाइड कर देंगे। बेटे a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से भी a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें जो नई इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी x² + 4/ax - 1। ठीक है ना, a से कैंसिल होगा बेटे, -1 आ जाएगा, और इक्वल में 0 मिल जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारा काम बेटे वही क्या होगा, x² + 4/ax, और -1 जब दूसरी साइड पे चला जाएगा तो उधर जाके वो +1 बन जाएगा। उसके बाद बेटे हमने क्या करना है, हमने उसको, अब देखें यहाँ पे मुझे फिर प्लस मिल रहा है, तो इसका मतलब ये मेरी आइडेंटिटी प्लस वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी इसके अंदर। तो चले जी, इसे हम सॉल्व करते हैं। ये बेटे मेरे पास आ जाएगा x का होल स्क्वायर। ठीक है जी। और नेक्स्ट हम क्या होगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे मिलना चाहिए 2। ठीक है जी। और a की वैल्यू बेटे मुझे यहाँ से मिल रही है x। अगर ये इसकी वैल्यू मुझे x मिल रही है तो मेरे पास यहाँ से b की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे b की वैल्यू खुद हम यहाँ पे इसको देखेंगे, वो b की वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी। तो देखिए बेटे, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे मुझे 2 ऑलरेडी मिला हुआ है, तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं कि मुझे 4 मिल जाए। तो ऑब्वियसली बेटे अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 4 आ जाएगा। अब डिवाइड में a मौजूद है, यहाँ पे डिवाइड में कुछ भी मौजूद नहीं है, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड में a लेके आ जाएंगे। ठीक है जी, ये आपके पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी। अब देखें, मुझे b की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मैं 2/a होल स्क्वायर एड बोथ साइड्स। ठीक है, यानी ये दोनों साइड्स के ऊपर मैं 2/a² को ऐड करूंगा। तो देखिए बेटे, मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x² + 2 * x 2/a, और ऐड हमने यहाँ पे क्या करना है जी, 2/a का होल स्क्वायर। ठीक है, वो आ जाएगा 2/a होल स्क्वायर, और इक्वल में बेटे आपके पास 1 मौजूद था, और इसी में हम ऐड कर लेंगे 2/a का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे जी। अब देखें, ये जो आपके पास साइड है वो राइट साइड बन चुकी है, यानी कंप्लीट। इसका मतलब अब हमें a + b होल स्क्वायर की फॉर्म के अंदर इसको हम क्लोज कर सकते हैं। तो बेटे ये हमारे पास बन जाएगा, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू मेरे पास है 2/a। तो ये बेटे इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और इक्वल में जो है मेरे पास वैल्यू आएगी वो होगी 1 + 2 का स्क्वायर बेटे आपके पास 4 होता है, और a का स्क्वायर आपके पास a² लिख दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखें, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम करते हैं, ये हो जाएगा x + 2/a होल स्क्वायर इक्वल। ठीक है, इक्वल में अब आपके पास क्या आएगा, देखिए बेटे इसका एलसीएम करने से हमें एलसीएम सिंपली मिलेगा a²। ठीक है जी, a² हमें इसका एलसीएम मिलेगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 a² से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम यही वैल्यू मिलेगी। a² को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा a² प्लस, और डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे a² ने a² को डिवाइड किया तो 1 मिलेगा, और 4 1 टाइम्स 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, बाय स्क्वायर रूट। ठीक है जी, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे बेटे, हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये हो जाएगा
एक्स प्लस 2/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, और दोनों तरफ हम a स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। a स्क्वायर बेटे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/a प्लस माइनस सॉरी इक्वल में हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 4 हमारे पास एक कंप्लीट फंक्शन है, तो बेटे अंडर रूट इसके ऊपर इसी तरह से आ जाएगा, और डिवाइड में आपके पास a स्क्वायर का अंडर रूट करने से आपके पास a मिल जाएगा। अब स्टूडेंट ये देखिए हमारे पास ये जब दूसरी साइड पे हम 2/a को लेके जाएंगे तो साइड पे जाके -2/a हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a, और उसके ऊपर अंडर रूट का साइन आ जाएगा। अब देखिए बेटे इनमें डिनोमिनेटर आपके पास सेम है, तो आपके पास ये आ जाएगा सेम आ जाएगा, और ऊपर आपको मिल जाएगा -2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4। ठीक है जी, और यही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा इस क्वेश्चन का जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास वो हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही है, तो इसलिए वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, लेकिन क्योंकि इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स गिवन है इसलिए मैं यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखिए बेटे आपके पास यहाँ पे अगर L गिवन है तो L यहाँ पे भी आपके पास एक ऐसा नंबर है जो किसी नंबर का परफेक्ट स्केयर नहीं बन रहा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम जो पहला काम करेंगे, हम ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है इसको L से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो बेटे आपके पास बन जाएगा L स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0 है। तो बेटे हम क्या करेंगे, इसको L से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को 1 बाय 1। ठीक है, तो ये L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटे हमारे पास ये बन जाएगी x स्क्वायर प्लस m ओवर एल एक्स, क्योंकि n ओवर एल आपके पास स्टूडेंट प्लस का था, तो जब इक्वल के दूसरी साइड पे हम इसे ले जाएंगे तो ये वहां जाके माइनस n ओवर l बन जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना कंप्लीटिंग स्केयर मेथड ही अप्लाई करेंगे। तो देखिए बेटे अगर आपके यहाँ पे प्लस आ रहा है तो आइडेंटिटी यहाँ पे प्लस की इस्तेमाल हो रही है, तो इससे मैं स्टूडेंट लिख सकता हूँ x होल स्क्वायर प्लस फार्मूले के अकॉर्डिंग बेटे यहाँ पे मुझे 2 मिलना चाहिए, यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। a की वैल्यू क्योंकि हमें x मिल गई है, तो b की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या होगी बेटे m ओवर l, ये तो लाजमी हमारे क्वेश्चन का पार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये चीज बन रही है, लेकिन इस पार्ट के अंदर 2 मौजूद नहीं है, तो 2 स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे l से 2 को मल्टीप्लाई करवा दें, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाने के बाद हमें m ओवर एल एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो बेटे इक्वल में हमारे पास यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी, माइनस n ओवर l। ठीक है जी, अब देखें क्योंकि मुझे यहाँ पे b की वैल्यू m ओवर 2l मिल चुकी है, तो मैंने क्या करना है बेटे, दोनों साइड पे m ओवर 2l होल स्क्वायर जो है ऐड कर देना है बोथ साइड्स के ऊपर। ठीक है, ये भी आपके पास यहाँ पे प्लस होके यहाँ पे आपको मिल जाएगा m ओवर l होल स्क्वायर, ये बोथ साइड पे हमारे पास ऐड हो जाएगा। अब ये क्योंकि आपके पास राइट साइड जो है हमारी उस फार्मूलाज की बन चुकी है, तो इसे हम क्लोज कर सकते हैं x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर में। ठीक है बेटे, हम इसको इस चीज के अंदर क्लोज कर सकते हैं, तो इक्वल में हमें मिल जाएगा माइनस n ओवर l स्क्वायर। बेटे ओपन करने से m का स्क्वायर आपके पास m स्क्वायर बन जाएगा, और सॉरी यहाँ पे हमने 2l जो है वो डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो 2 का स्क्वायर बेटे आपके पास 4 आ जाएगा, और l हमारे पास l स्क्वायर फॉर्म के अंदर लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटे, ये चीज हमारे पास एज इट इज आ जाएगी x प्लस m ओवर 2l, और ये इसका होल स्क्वायर। इक्वल में देखिए बेटे आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 4l स्क्वायर मिल रहा है आपको, और अगर हम इसका एलसीएम करें तो क्योंकि ये l इस l का फैक्टर है, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4l स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद बेटे देखें कि अगर हम l पे डिवाइड करते हैं 4l स्क्वायर को, तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा 4l जो कि इस माइनस से मल्टीप्लाई होके मुझे यहाँ पे मिल जाएगा -4l n की फॉर्म के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद बेटे देखें प्लस, क्योंकि ये सेम वैल्यू है 4l स्क्वायर को डिवाइड करेगी तो 1 आ जाएगा, 1m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो हमें m स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसे मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखना चाहूँ तो बेटे इसे हम लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 4ln
डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर। ठीक है, तो देखें जी अब हमारे पास ये चीज निकल आई है। तो नेक्स्ट हमारा जो मेथड होता है स्टूडेंट वो होता है हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई करना होता है। तो ये बेटे मेरे पास आ जाएगा x प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर था, इक्वल में मेरे पास अच्छा पहले यहाँ पे ना हम स्क्वायर रूट का साइन अप्लाई कर लेते हैं। ये बेटे इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह जब इस वैल्यू के ऊपर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर आ जाएगा और इसका हम क्या कर लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है बेटा जी, इसका अब स्क्वायर रूट लेने के बाद देखें यहाँ से स्क्वायर रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा x प्लस m ओवर 2l और इक्वल में बेटे देखें आपके पास ये एक फंक्शन है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, तो ये आपके पास m स्क्वायर माइनस 4ln होल स्क्वायर बन जाएगा और डिवाइड में 4l स्क्वायर का बेटे अंडर रूट लेने से हमारे पास यहाँ पे 2l आ जाएगा। तो दोनों तरफ क्योंकि अंडर रूट अप्लाई किया है तो ये हमारे पास प्लस माइनस की फॉर्म में आएगा। उसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारे पास इस वैल्यू को जब हम नेक्स्ट मूव करवाएंगे तो वो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, जब ये m ओवर 2l इधर प्लस का था जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वहां पे वो माइनस का हो जाएगा। लाइक इस तरह से लिखा जाएगा x इज इक्वल टू माइनस m ओवर 2l और प्लस माइनस की वैल्यू के पास मेरे यहाँ मौजूद है m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाय 2l और इस वैल्यू का स्क्वायर रूट। अब देखें x की वैल्यू के अंदर स्टूडेंट हमारे पास 2l क्योंकि हमारे पास सेम वैल्यू है तो 2l डिनोमिनेटर में आ जाएगा और हमारा फाइनल आंसर बनेगा माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln अंडर रूट। ठीक है जी, ये स्टूडेंट हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट कहलाएगा जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है वो अब हम देखते हैं। तो देखें सेम वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे देखें कि आपके पास कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पे प्लस या माइनस हो रही होती है ये वो वहां पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए एक क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व करना तो ज्यादा इजी हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमारे पास क्या करना है हमने कि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है ठीक है उसको हमने सेपरेट करना होता है क्योंकि ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाती। तो इस पूरी वैल्यू को जब बेटे मैं 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0 ठीक है इसको मैं 1 बाय 1 3 से डिवाइड करूंगा तो बेटे मेरे पास ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 बाय 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको क्योंकि देखें ये प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ये हो जाएगा बेटे आपके पास x स्क्वायर प्लस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास x है तो b की वैल्यू देखें सबसे पहले 7 बाय 3 तो बेटे इसका यहाँ पे आपके पास आने ही वाला है। ठीक है, क्योंकि इस वैल्यू के अंदर 2 मौजूद नहीं हो रहा या ऊपर वाली वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा जो कि इस 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करवाऊं तो 2 3 टाइम्स मेरे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 3 टाइम्स कैंसिल आउट होने से हमें 7 बाय 3x मिल जाएगा। अब देखें चूंकि बेटे b की वैल्यू मुझे मिल चुकी है तो वो क्या है 7 बाय 6, तो मैं दोनों साइड पे 7 बाय 6 के होल स्क्वायर को ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, यानी ये 0 प्लस 7 बाय 6 होल स्क्वायर हमने दोनों साइड पे ऐड अप कर दिया। अब यहाँ पे बेटे देखें कि हमारे पास ये वैल्यू क्या बनने वाली है, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। इसे हम लिख सकते हैं x ओवर 7 बाय 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस होने से आपको पता है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब हमने बेटे दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसी तरह ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बेटे आपके पास आ जाएगा x प्लस 7 ओवर 6 इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया है तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो प्लस माइनस में आएगी जो कि हमारे पास 7 बाय 6 बन जाएगा। ठीक है जी, अब उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने इन वैल्यूज को सेपरेट कर देना है। मतलब आप इस x प्लस 7 ओवर 6 को एक दफा प्लस के रिस्पेक्ट लिख लेंगे और एक दफा माइनस के रिस्पेक्ट लिख लेंगे। वो कैसे होगा मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो वो बेटे आपके पास हो जाएगा x प्लस 7 ओवर 6 इज इक्वल टू
7/6, ठीक है, ये प्लस के साथ आ जाएगा। और इसी तरह x प्लस 7/6 इज इक्वल टू माइनस 7/6, ये माइनस के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। अब देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटे प्लस 7/6 था, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस होने से बेटे सेम वैल्यू है आपके पास। फर्स्ट जो आंसर है वो इसका x आ जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे तो बेटे x इज इक्वल टू माइनस 7/x था, ये भी जाके उधर माइनस 7/6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, क्योंकि बेटे डिनोमिनेटर सेम है वो एक दफा लिख लिया जाएगा। यहाँ पे आपके पास -7 और -7 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो आपके -14/6 आ जाएगा। अब पॉसिबल ये नहीं इसकी शॉर्ट फॉर्म के अंदर अगर इसे में लिखे तो बेटा ये 2 के टेबल पे कैंसिल आउट हो सकता है। 2 7 टाइम 14 और 2 3 टाइम 6 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ से x का एक और आंसर निकलेगा जो कि होगा -7/3। अब बेटे हम क्या कर सकते हैं, इसे सोल्यूशन सेट की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो हमारा सोल्यूशन सेट यहाँ से बनेगा 0, -7/3, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 6 में हमें क्वेश्चन गिवन है x² - 2x - 195 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास अगर कोई भी कोएफिशिएंट मौजूद नहीं है तो मतलब यहाँ पे 1 है, इसलिए हमें डिवाइड करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 का स्केयर आपके पास हमेशा 1 ही होता है, इसलिए हमें उसको ज़्यादा आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो देखें बेटा यहाँ से सिंपली हम इसको सेपरेट करते हैं, हो जाएगा x² - 2x और इक्वल में 195 दूसरी साइड पे जाके आपके पास प्लस का 195 बन जाएगा, ठीक है जी। अब स्टूडेंट देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे आपको माइनस मिल गया तो बेटे इसका मतलब ये हमारे पास नेगेटिव वाला फार्मूला है। तो अगर इसको मैं स्केयर फॉर्म के अंदर लिखूं तो मेरे पास x स्केयर हो जाएगा -2 बेटे फार्मूले का, a की जगह पे मेरे पास मुझे मिल जाएगा x, ठीक है जी। जो कि मुझे यहाँ पे x मिल गया है तो देखें ये तो डायरेक्ट नंबर मल्टीप्लाई करने से मेरे पास -2x बन रहा है, तो इस मीन यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे b की वैल्यू 1 स्केयर दोनों साइड पे ऐड कर दूंगा, ठीक है बेटा। ये आपके पास ये राइट साइड बन गई उस फार्मूले की, तो इसे मैं क्लोज कर सकता हूँ x - 1 होल स्केयर में। और ये बेटे आपके पास 195 प्लस 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो यहाँ से बेटे आपके पास ये 196 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट काम हमारा होता है कि हमने यहाँ पे इसका स्केयर रूट फाइंड आउट करना है। तो बेटे देखते हैं इसका स्केयर रूट मेरे पास यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x - 1 आ जाएगा और इक्वल में मेरे पास प्लस माइनस 196 आपके पास 14 का होल स्केयर होता है, ठीक है। तो आपके पास बेटे ये 14 आ जाएगा। तो अब हम सेपरेटली कर लेते हैं कि एक दफा इसको प्लस में सोल्व कर देते हैं और एक दफा माइनस में सोल्व कर देते हैं। तो ये बेटे आपके पास x इज इक्वल टू 14 प्लस 1 यानी x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा और यहाँ से आपके पास -14 1 प्लस का हो जाएगा, तो बेटे x इज इक्वल टू -13 आ जाएगा, ठीक है जी। और लास्ट में हम इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट जो हमारे पास इस क्वेश्चन का बनेगा वो होगा -13, 15, ये हमारा फाइनल आंसर होगा जी। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 देखिए, इसमें हमें क्वेश्चन गिवन है -x² प्लस 15/12 इज इक्वल टू 7/2x, ठीक है बेटे। सबसे पहले तो हमारे पास हम क्या करेंगे, हम अपनी इस वैल्यू में से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि x² की वैल्यू के साथ माइनस नहीं होना चाहिए। तो अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं बेटे तो ये हमारे पास x² -15/2 इक्वल में -7/2x आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्योंकि हम सीक्वेंस कंप्लीट करने के लिए x स्केयर के बाद मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए -7/2x, ठीक है। ये -7/2x था, इक्वल की इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा और इक्वल में बेटे आपके पास वैल्यू ये जो 15/2 है वो दूसरी साइड पे जाके प्लस का 15/2 बन जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब मैंने प्लस का फार्मूला कंप्लीट करना है। तो देखिए बेटे आपके पास बन जाएगा x होल स्क्वायर प्लस 2 बेटे आपके पास फार्मूले का आ जाएगा, a की वैल्यू चूंकि आपके पास आ चुकी है x, तो b की वैल्यू देखें आपके पास क्या होगी बेटे, आपको 7 चाहिए और डिवाइड में 2 भी चाहिए। तो यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 तो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है और यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे 4, ठीक है जी, क्योंकि देखें 2 4 टाइम्स 2 टाइम्स 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें 7/2 मिल जाएगा यहाँ से। तो देखें यही b की वैल्यू जो है हम दोनों साइड पे
प्लस कर देते हैं बेटे, हमारे पास ये चीज बन जाएगी और इक्वल में आ जाएगा 15/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट देखें, अब ये क्योंकि फार्मूले की राइट साइड कंप्लीट हो चुकी है तो बेटे इसे मैं क्लोज कर सकता हूँ। x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस ये 7 का स्क्वायर बेटे 49 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ से 16 आ जाएगा। उसके बाद जो इसको थोड़ा सा हम यहीं पे सिंप्लीफाई कर लें तो बेटे देखें, इसका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम हमारे पास 16 आएगा, तो एलसीएम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 16। तो बेटे 2 को 16 पे डिवाइड करेंगे 8 आएगा और 8 जब 15 से मल्टीप्लाई करेगा, 8 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा 120। ठीक है बेटे जी। उसके बाद प्लस, क्योंकि 16 के टेबल में 16 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा बेटे, 149 से मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे 49 ही मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास बनेगा x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 120 प्लस 49 बेटे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 169 डिवाइडेड बाय 16, आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब नेक्स्ट आपको पता है कि हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इसका अंडर रूट फाइंड आउट करना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटे, इसका इस स्केयर वैल्यू का अंडर रूट फाइंड आउट कर लेंगे जो कि इक्वल में होगा 169 डिवाइडेड बाय 16 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ से बेटा इसका स्केयर कैंसिल आउट, मेरे पास x प्लस 7/4 आ जाएगा और इक्वल में देखें प्लस माइनस वैल्यू आएगी बेटे। 169 स्केयर होता है आपके पास 13 का और 16 आपके पास स्केयर होता है 4 का। यहाँ पर पहुंचने के बाद बेटे अब हम क्या करेंगे, हम इसको अब दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक दफा हम इसको प्लस की सेंस में ले लेंगे और एक दफा माइनस की सेंस में। तो ये बेटे आपके पास बन जाएगा प्लस की सेंस में जब हम करेंगे तो 13/4 और जब हम इसको माइनस की सेंस में लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -13/4। तो मेरे पास इस सेंस में आ जाएंगे तो देखिए बेटे यहाँ पे x इज इक्वल टू 13/4 था, 7/4 उस साइड पे जाके माइनस हो गया। एलसीएम के लिए क्योंकि वैल्यू सेम है तो मेरे पास 4 आ जाएगा, तो 13 माइनस 7, तो 13 माइनस 7 बेटे मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4 और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं बेटे, यहाँ पे x इज इक्वल टू -13/4 था, 7/4 भी माइनस का उस साइड पे चला जाएगा तो ये 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और -13 माइनस 7 ये बेटे आपके पास हो जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 के टेबल में इसको कैंसिल आउट कर दें, 4 1 टाइम 4 और 4 5 टाइम्स 20, तो x की वैल्यू बेटे आपके पास यहाँ पे आ जाएगी -5। तो इस क्वेश्चन का बेटे आप सोल्यूशन सेट जो है वो लिख सकते हैं 3/2 -5 और ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। जी तो स्टूडेंट पार्ट नंबर जो 8 है वो हमारे बिल्कुल पीडीबी क्वेश्चंस ही की तरह है, इसलिए वो मैं वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ और 9 क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है इनसे, तो वो ये मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो देखिए बेटे आपके पास वही जो क्वेश्चन है आपके पास, देखिए जो फ्रैक्शंस हैं वो आपके पास आ गई हैं प्लस माइनस के रिलेशन के साथ, तो इट्स मीन हमें यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है। बेटे देखिए अगर इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो कंफर्म बात है कि मेरे पास यहाँ पे जो एलसीएम आएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो एलसीएम बेटे हमारे पास क्या बनेगा, इन वैल्यू का प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये आपके पास जो वैल्यू है ये एक दूसरे की फैक्टर्स हैं यानी सेम वैल्यू है, तो आपके पास एलसीएम इसका 3x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब इस एलसीएम को हम अपनी इस पूरी इक्वेशन से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बेटे 4 मल्टीप्लाई 3x प्लस 1 माइनस, अब यही जो हमारा एलसीएम है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/3x प्लस 1 से, और इक्वल में बेटे जो मेरे पास वैल्यू है ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x प्लस 1 के साथ, जो कि बन रही है 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 आ जाएगा मेरे पास। अब देखिए बेटे जो सेम वैल्यू है मेरे पास ऐसे 3x प्लस 1 3x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी 3x प्लस 1 3x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से मेरे पास ये मल्टीप्लाई करने से वैल्यू क्या बनेगी 4 3 टाइम्स बेटे 12x आ जाएगा प्लस
4 वन टाइम 4 आ जाएगा, और ये माइनस जो है 8 से मल्टीप्लाई करके आपको -8 की वैल्यू दे देगा। और इक्वल में देखें बेटे आपके पास जो वैल्यू थी 3x² प्लस 5 आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। आपके पास ये 1 की वैल्यू यहाँ पे मौजूद थी। अब नेक्स्ट देखें बेटे हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी ये इसी वैल्यू को यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो ये मेरे पास 12x, ये आपके पास बेटे प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 - 4 आपके पास 4 आ जाएगा। और जब ये वैल्यू बेटे मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा -3x², और इसी तरह ये 5 इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा और इक्वल में आ जाएगा मेरे पास 0। तो अरेंजमेंट अगर बेटे इसमें ठीक करूं मेरे पास आ जाएगा -3x² प्लस 12x, माइनस माइनस बेटे प्लस होता है तो आपके पास -9 = 0 आ जाएगा यहाँ से। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है बेटे, आपके पास पूरी इस इक्वेशन में आपके पास -3 कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या करूं बेटे, अगर पूरी इक्वेशन को जो है यहाँ से मैं -3 कॉमन आउट ले लेता हूँ, बेटे मेरे पास यहाँ पे बचेगा x² प्लस था, माइनस कॉमन लेने से माइनस हो जाएगा, 3 4 टाइम्स 12 होता है तो बेटे x आ गया, माइनस का माइनस कॉमन आ गया, प्लस 3 टाइम 9 आ जाएगा, आपके पास इक्वल में 0 बन जाएगा। तो आपकी इक्वेशन बेटे यहाँ पे आ जाएगी x² - 4x प्लस 3 = 0। ठीक है बेटे, ये जब आपके पास फॉर्म आ जाएगी हम अपने इस फॉर्म के ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे। जी तो स्टूडेंट अब हम ये जो इक्वेशन मिली है इसके ऊपर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले बेटे हमारा वही मेथड होगा -4x, 3 जो है बेटे उस साइड पे जाके -3 हो जाएगा, जो कि 0 में प्लस करने से -3 ही आ जाएगा। अब इसका बेटे अगर मैं फार्मूला कंप्लीट करता हूँ तो बेटे ये देखें माइनस है तो माइनस का फार्मूला कंप्लीट करेंगे हम यहाँ पे, x² आ जाएगा बेटे -2 फार्मूले का, a की वैल्यू बेटे मेरे पास x आ गई। तो इस वैल्यू को 4x बनाने के लिए सिंपली मैं क्या करूंगा बेटे, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इसके मीन यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू 2 आ गई, तो उसी 2b की वैल्यू को हम बोथ साइड पे प्लस कर लेंगे, ठीक है बेटे, दोनों तरफ ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे बेटे ये बन जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा -3 प्लस 2 का स्क्वायर बेटे आपके पास 4 होता है, तो ये आपके पास बन जाएगा x - 2 होल स्क्वायर = प्लस माइनस माइनस होके आपके पास 1 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप बेटे हमारे पास होता है हमने इस वैल्यू का अंडर रूट फाइंड आउट करना है। अंडर रूट फाइंड आउट करने से बेटे ये आपके पास x - 2 आ गया इक्वल में, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट या स्केल लें आपको पता है इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बेटे आपके पास ये सिंपली प्लस माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद देखें इसको भी बेटे हम इसी तरह अपने उन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। वन पार्ट जो हो जाएगा x - 2 = 1 और अगला पार्ट होगा x - 2 = -1। यहाँ से बेटे आपके पास 1 था, 2 साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, देन x = 3 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट यहाँ पे बेटे x = -1 था और ये +2 होके x = 1 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास बेटे जो है वो बन जाएगा 1,3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का और एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो देखें हमारे पास देखिए बेटे सबसे पहले आपको ये वैल्यूज मिल रही हैं। हमें सॉल्व करने से पहले यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने से पहले हमें इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपके पास बेटे a + b होल स्क्वायर फार्मूला, ठीक है। आपके पास ये जो फर्स्ट फार्मूला है सेम उस सेंस में लिखा हुआ है, हम इसे ओपन करेंगे इसकी राइट साइड के सेंस से। तो यानी a² बेटे आपके पास आ जाएगा x² प्लस 2ab के अकॉर्डिंग बेटे 2a ये है, यानी a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। तो 2 फार्मूले का जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो बेटे वो 4 बन जाएगा। a की वैल्यू x आ जाएगी और b की वैल्यू a आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और नेक्स्ट बेटे जब आप इसका b² करेंगे तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और a² बन जाएगा यहाँ से। इस तरह प्लस बेटे 3a² आ जाएगा इक्वल में 5a जब 7 से x से मल्टीप्लाई करेगा तो बेटे यहाँ पे बन जाएगा 7 5 टाइम्स 35 xa, यानी यहाँ पे a और x में से किसी भी वैल्यू को आगे लिख सकते हैं। स्टूडेंट आपके पास पता है कि प्रोडक्ट जो है आपके पास यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के ऊपर होल्ड करती है। उसके बाद बेटे 5 जब 23 से मल्टीप्लाई करेगा तो जब 5 23 से मल्टीप्लाई करेगा तो बेटे आपके पास यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 115a² आ जाएगा, ठीक है। a से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास a² आ जाएगा। अब बेटे इस 7 को मैं मल्टीप्लाई अंदर करवाता हूँ तो 7x² प्लस 7 4 टाइम्स
28ax, ठीक है, इसकी तरतीब थोड़ी ठीक कर लेते हैं हम, प्लस 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर हो जाएगा। उधर बेटे जो वैल्यू है उसको मिस साइड पे ले आते हैं, इधर आके माइनस 35ax हो जाएगा, ठीक है, इसकी भी तरतीब ठीक कर लेते हैं हम, और ये माइनस 115a स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल में बेटे मुझे मिल जाएगा 0, ठीक है जी। अब सबसे पहले बेटे हम देखते हैं एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू मेरे पास कौन सी है। तो बेटे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू सिर्फ मेरे पास एक ही है जो कि है 7x स्क्वायर। उसके बाद बेटे हम ax वाली वैल्यू देखते हैं जो कि हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, तो प्लस 28ax है मेरे पास और 35ax है मेरे पास यहाँ पे माइनस में। तो यहाँ से बेटे आपके पास प्लस माइनस माइनस तो बड़ी वैल्यू के साथ क्योंकि माइनस है तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 7ax, ठीक है बेटे, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो कांस्टेंट ए की टर्म बचती है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पे एक मिस्टेक होगी कि यहाँ पे जब 7 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो बेटे यहाँ पे भी आपके पास 28a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब इस 20a स्क्वायर और 3a स्क्वायर को प्लस करें बेटे आपके पास 31 आएगा। 31a प्लस का है आपके पास बेटे, 115 आपके पास माइनस का है, तो 115 में से मैं अगर 31 माइनस करता हूँ तो बेटे मेरे पास आएगा 84a स्क्वायर जो कि हमारे पास इक्वल होगा 0 के। अब यहाँ से देखिए बेटे हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है 7 पूरी वैल्यू में से, ठीक है, 7 कॉमन आ रहा है बेटे, अगर मैं यहाँ 7 कॉमन लेता हूँ मेरे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 7 12 टाइम आपके पास बेटे 84 होता है, देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 7 डिवाइड हो जाएगा उस साइड पे जाके, तो इक्वेशन मेरे पास बेटे आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 जी। तो स्टूडेंट अब हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है जिसके ऊपर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बेटे हमारा काम वही होगा माइनस ax और कांस्टेंट टर्म को जो है हम उस तरफ ले जाएंगे, तो उस साइड पे जाके ये प्लस 12 स्क्वायर बन जाएगा। जब बेटे अब देखें यहाँ पे माइनस है तो इस मीन हमने जो सेकंड फार्मूला है माइनस वाला हमने उसको सॉल्व करना है, तो ये बेटे आपके पास हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 बेटे फार्मूले का a की वैल्यू आपके पास x आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे आपके पास 2 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 2 किसी तरीके से यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो बेटे यहाँ पे हम कह सकते क्योंकि a और x भी x हमारे पास आ गया, a की जरूरत है, तो b की वैल्यू बेटे हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी a ओवर 2, ठीक है बेटे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ax हमारे पास ऐसे ही मिल जाएगा। अब देखें b की वैल्यू फिर मेरे पास कितनी आ चुकी है, a ओवर 2 का होल स्क्वायर, ये बेटे आपके पास हम दोनों साइड पे इस वैल्यू को प्लस कर लेंगे, ठीक है, 12a स्क्वायर था, इसमें भी हम प्लस कर लेंगे a ओवर 2 का होल स्क्वायर। अब ये बेटे आपके पास कंप्लीट फार्मूले की राइट साइड बन चुकी है, ऐसे बेटे हम लिख सकते हैं x माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ से अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे बेटे 12x स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ जाएगा और प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, जिसका बेटे अगर मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 है, तो बेटे आपके पास देखिए जी 12 4 टाइम्स आपके पास 48a स्क्वायर आ जाएगा और 4 4 को डिवाइड करेगा बेटे 1 आ जाएगा और 1 a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास a स्क्वायर इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। उसके बाद बेटे अगर देखें ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस a बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल में बेटे अब देखें 48 प्लस a स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 49a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट बेटे हमारा वर्क होता है, हमने इसका अंडर रूट फाइंड आउट करना होता है बेटे, इसका अंडर रूट से कैंसिल आउट आपके पास x माइनस a बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड पे इस्तेमाल हुआ है तो प्लस माइनस 49 बेटे आपके पास 7 का स्क्वायर होता है और a का आपके पास करके तो a आ जाएगा और यहाँ से आपके पास बेटे 2 मिल जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बेटे हम इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, एक प्लस की सेंस के अंदर और एक माइनस की सेंस के अंदर। अगर बेटे हम एक को प्लस की सेंस के अंदर लिखेंगे तो ये 7a ओवर 2 और नेक्स्ट बेटे जब हम करेंगे x माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 7a बाई 2 आ जाएगा। यहाँ से बेटे देखें 7a डिवाइडेड बाई 2 प्लस हो जाएगा उस साइड पे जाके, तो बेटे एलसीएम आपके पास 2 आ जाएगा, तो ये 7a प्लस a मिलेगा आपको, 7a प्लस a बेटे 8a हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम्स 8, तो यहाँ से बेटे आपके x की वैल्यू जो है वो बन जाएगी 4a। उसके बाद नेक्स्ट बेटे जो अगला पार्ट है उसे हम सोल्व करेंगे, माइनस 7a डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू साइड पे जाके बेटे प्लस हो जाएगी, तो देखें एलसीएम बेटे 2 आ गया आपके पास, तो माइनस 7a प्लस a,
इक्वल में बेटे प्लस माइनस माइनस होता है, तो -6a डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। यहाँ से बेटे 2 के टेबल से इसको हम कैंसिल आउट कर लें तो यहाँ से x की वैल्यू -3a आ जाएगी। और अगर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट हम लिखें बेटे वो मेरे पास बन जाएगा -3a, 4a। और यहाँ पे स्टूडेंट हमें हमारे पास इस एक्सरसाइज का इख्तिताम हो जाएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।